हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं टेक्नोलॉजिक 365 में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारा मैथमेटिक्स यूनिट 2 का मैथमेटिक्स टू यूनिट 2 का लेक्चर छठवां है। इसके पहले मैंने आपको लेक्चर 5 तक पढ़ा चुका हूं। तो आज ऐसे मेरा क्या है, टॉपिक कवर करने वाले हैं कि जो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में डेरिवेटिव्स कैसे करते हैं, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे क्या परफॉर्म करना है, कन्वोल्यूशन थ्योरम को कैसे परफॉर्म कराना है। तो आपको मैं ट्राई करूंगा कि बहुत ज़्यादा इजी और सिंपल में समझाऊं, सिंपल वे में, जो आपको बहुत ज़्यादा इजीली समझ में आते रहे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो जानते हैं, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि हमारा लेक्चर 5 में कवर किया था आपको। तो आज हम मेरा डायरेक्ट पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं, तो आप पहले मेरे जाके पीछे का लेक्चर विजिट करिए, देखिए मेरे इसी चैनल टेक्नोलॉजिक 365 पे, जो आपको प्रोवाइड कर दी गई है कि जैसे मैंने पिछले टॉपिक में बताया था कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। उसके पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म चला था, उसके बाद इनवर्स लैप्लास। तो इनवर्स के बारे में बताया था कि आपको उल्टा होता है उसका। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, उसमें प्रॉपर्टीज के कितने टाइप्स हैं, जैसे लिनियरिटी प्रॉपर्टीज बताया था, फर्स्ट शिफ्टिंग हो गया, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये सब आपको मैं अपने लेक्चर 5 में बता चुका हूं। तो आप वहां पे जाके मेरे इसको सही से पढ़ सकते हैं। तो आप पहले बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो पहले उसको जाके पढ़िए, तब इसको पढ़ेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। और दूसरा बताया था पार्शियल फ्रैक्शन। तो क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एफ एक्स वाई जी एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, फ्रैक्शन फॉर्म में, तो आपको इंटीग्रेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये जब तक आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं इसको। तो ये इसका फार्मूला है। तो आपको मैं बता चुका था, जैसे 3 फार्मूला बेसिक होते हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या है कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डेरिवेटिव्स, मतलब बोलाना था कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव। सो तो उसका डेरिवेटिव्स कैसे करोगे। जैसे कोई सी चीज दिया हुआ है, उसका पूछ ले तुम्हें डेरिवेटिव करना है, या जैसे तुम्हारे पास क्वेश्चन में दे दिया कि लॉग 1+1/p। तो ये लॉग 1+1/p का नहीं पता है, लेकिन तुम्हें 1+1/p का पता है क्या होता है, कि इनवर्स लैप्लास क्या होता है। लेकिन लॉग का दिया तो लॉग का नहीं पता, तो इसको एक डेरिवेटिव करोगे, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तभी इसको कर पाओगे। जब एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बन जाएगा कि 1/1+1/p। और अब इसका करोगे डिफरेंशिएशन, 1 का 0 माइनस 1/p का -1/p², ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो जो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, तो उसके बाद तुम क्या इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे, जैसे देख तो क्या होगा, p/p+1 मल्टीप्लाई बाई -1/p²। अब -1/p² है तो p से p कैंसिल, तो ये क्या बच गया, -1/p इंटू p+1। अब इसका तुम इजीली, तुम्हें पता है कि पार्शियल फ्रैक्शन लगा के तुम इनवर्स लैप्लास निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट लॉग का नहीं पता था ना। तो उसको डेरिवेशन करने के लिए तुम्हें के पास क्या आया, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलते हैं, इसका फार्मूला बताता हूँ क्या होता है। जैसे फार्मूला आप जानते हैं कि क्या है ये, कि किसी का डिफरेंशिएशन करोगे, जैसे किसी भी एफ दिया हुआ, तुम्हारे पास वो लॉग क्या था, एफ था। तो एफ दिया तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इक्वल क्या आ जाएगा, -1। जितने बार डिफरेंशिएशन करोगे उतना एन की पावर बढ़ती जाएगी, इंटू टी के पावर एन एफ टी। अब ये देखो, ये तुम्हारे पास क्या है, ये फार्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फार्मूला को हम पढ़ते हैं कि कैसे ये ड्राइव हुआ, कि -1 के पावर एन इंटू टी के पावर एन एफ टी। तो चलते हैं अपने नोट पैड में, आपको इसको ड्राइव कैसे हुआ इसको प्रूव करके दिखाते हैं। तो हम कैसे प्रूव करते हैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डेरिवेटिव। चलो फार्मूला लिखते हैं। पर तुम्हें पता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला क्या होता है निकालने का, यल यहाँ पे एफ टी इक्वल टू क्या होता था, एफ एस। अब ये एफ एस कैसे आता था, इंटीग्रेशन करते थे कहाँ से, 0 से इन्फिनिटी, किसका, e के पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन करते थे। अब देखो ये एफ एस सी तुम्हारा क्या है, कि इनवर्स फॉर्म में है। तो ये जब ये इनवर्स के फॉर्म में है तो इसको क्या कर, बहुत सारे डिफरेंशिएशन कर दो। तो डी बाई डी एस या पी ले लो, तो डी एस इंटू ये क्या आ गया, एफ एस इक्वल टू क्या आ गया, इसको दोनों साइड में ले लोगे तो डी बाई डी एस, 0 से इन्फिनिटी, e के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब देखो इसको अंदर जब पहुंचा दोगे, तो जब इसको अंदर पहुंचाओगे तो ये क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा तो इन्फिनिटी, ये तुम्हारा जो है लिमिट इंटीग्रेशन बाहर आ जाएगा। तो 0 से इन्फिनिटी टी बाई डी एस, ई के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब देखो
अब किसका कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो, ई के पावर माइनस एस टी एफ टी। तो एफ टी तुम्हारे जितने सारे कांस्टेंट हैं यस के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो डी बाई डी एस ए के पावर माइनस एस टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए के पावर माइनस एस टी इंटू माइनस टी, ये तुम्हारा होगा। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन रख दो, इसको पुट कर दो किसके जगह पे, इसके जगह पे। तो इसके जगह पे पुट करोगे तो जीरो से इंफिनिटी माइनस टी ई के पावर एस टी, ये आ गया माइनस टी के पावर एस टी, इसके जगह पर आ गया इंटू एफ टी डी टी। अब देखो, अब इसको क्या है कि टी है माइनस, तो माइनस आगे आ गया, तो माइनस माइनस वन मान लो, ले लो, तो जीरो से इंफिनिटी टी इंटू ई के पावर एस टी एफ टी डी टी। अब देखो ये कुछ मैच कर रहा है, ये क्या होता है तुम्हारा, कुछ अगर देख रहे हो तो तुम्हारा क्या होता है, ये अगर इनवर्स में लोगे तो एफ टी है कि, तो तुम्हारा ये एफ एस है। तो जब ये एफ एस है तो इसका जब इनवर्स ले लोगे तो क्या बन जाएगा, एफ टी बन जाएगा। तो चलो देखते हैं, इसको लेते हैं। तो इसको जब लोगे तो तुम्हारा ये अभी क्या बन रहा है, ये तुम्हारा एफ एस है, ये पूरा एफ एस है, ये वाला। तो ये इसको जब जितने बार डिफरेंशिएशन कर रहे हो उतना ही माइनस वन से मल्टीप्लाई हो रहा है, और टी के पावर उतना ही बढ़ता चला जाएगा जितने बार डिफरेंशिएशन करोगे। तो तुम्हारा कुछ फार्मूला बन जा रहा है कि लैपलास ऑफ डी इंटू डी के डी वाई एस के पावर एन एन क्या बन रहा है, एफ पी एफ एस, ये तुम्हारा बन गया, इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस वन के पावर एन, क्योंकि उतना ही माइनस जितने बार तुम डिफरेंशिएशन कर रहे हो उतना एन माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू टी के पावर एन मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या है तुम्हारा एफ टी, ये तुम्हारा एफ टी आ गया। अब देखो कुछ ये फार्मूला मैच कर रहा है तुम्हारा, ये देखो तो तुम्हारा यही फार्मूला था ना कि अगर तुम एफ पी का डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो माइनस वन के पावर एन, मतलब तुम कह रहे हो जितने बार डिफरेंशिएशन कर रहे हो उतना माइनस के मल्टीप्लाई हो रहा है, टी के पावर एन एफ टी आ रहा था, क्योंकि इनवर्स निकाल रहे हैं। तो वहां पे क्या हो रहा था, लैपलास इनवर्स नहीं निकाल रहे हो। तो तुम्हें मैं फार्मूला में रख के बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ इनवर्स चल रहा है। तो तुम जानते हो कि इनवर्स इनवर्स ऑफ लैपलास क्या होता है, एफ एस इक्वल टू क्या होता है, एफ टी, ये होता है ना इनवर्स ऑफ लैपलास एफ एस इक्वल टू क्या होता है, एफ टी। तो ये एफ टी होता है, तो यही तो तुम्हारा बन रहा है ना कि इनवर्स ऑफ लैपलास एफ टी इक्वल टू क्या डाल दोगे, एफ एस इक्वल टू जब उसका लोगे तो वहां क्या हो रहा था, एफ एस हो रहा था। तो एफ एस हो रहा था, तो एफ एस का जब इनवर्स लोगे तो क्या बन जाएगा, एफ टी, तो एफ टी पुट कर दिया, क्योंकि दोनों तरफ जब इनवर्स लोगे तो यही एफ टी आ गया तुम्हारा। जब ये एफ टी आ गया तो तुम्हारे पास ये फार्मूला वहां से ड्राइव हुआ कि जितने बार तुम देखो, जितने बार एफ पी का डिफरेंशिएशन कर रहे हो उतने बार माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा है टी के साथ। तो वही दिया हुआ है कि टी के पावर एन इंटू डी पी के पावर एन एफ पी का है, तो इनवर्स ऑफ माइनस वन के पावर एन टी के पावर एन एफ टी। अब चलते हैं, जब एफ टी आ जाएगा तो तुम्हारे से यहाँ एफ टी, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं इसको कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे बताया ना, तुम्हारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया हुआ कि फाइंड द इनवर्स लैपलास ऑफ लॉग वन प्लस वन अपान वन प्लस पी स्क्वायर। अब इसको चलते हैं अपने नोट पैड में करते हैं कि कैसे करोगे। क्या है हमारे पास, इनवर्स निकालना है, इसका निकालना है इनवर्स ऑफ लैपलास, क्या दिया हुआ है, लॉग वन प्लस वन बाई पी स्क्वायर, ये तुम्हारे पास दिया हुआ है। जब ये दिया हुआ है तुम्हारे पास तो इसको डायरेक्ट करोगे तो इसको तुम्हें नहीं पता, तो इसका क्या करो, एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हो कितने बार, वन बार, क्योंकि इसका ओरिजिनल फॉर्म में तो जो तुम्हारे पास 7 रूल होते हैं ना, तो उसके बारे में पता चल जाएगा। तो 7 जब रूल बारे में तुम आइडेंटिफाई कर लोगे 7 रूल, तुम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें 7 ही फार्मूला पता है इनवर्स का निकालना, उसी के हिसाब से बनाना है। तो इनवर्स करोगे, इसको डिफरेंशिएशन एक बार करो, तो इनवर्स ऑफ, इसको क्या मान लो, इसको मान लो एफ एफ पी मान लो, इसको किसको, इसको। तो एफ पी इक्वल क्या दिया हुआ है, एफ पी इक्वल टू दिया हुआ है तुम्हारे पास लॉग वन प्लस वन बाई पी स्क्वायर। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करो तो क्या बन जाएगा, एफ डैश पी, एक बार करोगे पी के रिस्पेक्ट में तो वन अपान लॉग का वन बाई एक्स होता है, लॉग एक्स का, तो वन अपान वन बाई पी स्क्वायर। अब इसका वन प्लस वन बाई पी स्क्वायर करोगे तो वन का जीरो, वन बाई पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस टू बाई पी क्यूब, ये बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, एफ डैश पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको एलसीएम लोगे तो पी स्क्वायर ऊपर पहुंच गया, वन पी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू बाई पी क्यूब। अब पी क्यूब से एक क्यूब से ये स्क्वायर कैंसिल, अब क्या बचा तुम्हारे पास, माइनस टू बाई
पी इंटू पी स्क्वायर प्लस वन, ये बचा। अब तुम्हारे पास पी इंटू पी स्क्वायर प्लस वन बन रहा। अब इसको तुम पार्शियल रूल लगा सकते हो, इसको लगा के कर लोगे तो एफ डैश टी पी आ जाएगा। क्या आ गया? एफ डैश तुम्हारे पास पी आ गया। अब देखो एफ डैश पी आ गया तुम्हारे पास। अब इसको फार्मूला में रखो अपने। तो तुम्हारा फार्मूला क्या है कि लैपलास इनवर्स लैपलास ऑफ डी। अब एक बार डिफरेंशिएशन किया तो एक बार ले रहा हूँ, डी डी पी इंटू एफ पी। तो इसको एन के पावर वन है तो माइनस वन के पावर वन इंटू टी के पावर वन एफ टी। अब देखो तो तुम्हारे पास क्या हुआ, एफ पी का एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आया है, लैपलास ऑफ इनवर्स माइनस टू अपान पी इंटू पी स्क्वायर प्लस वन आया है। अब इसको जब माइनस वन के पावर वन कितना होता है, माइनस टी इंटू एफ टी आ गया तुम्हारे पास ये। अब इसका तुम्हें लेप्लास निकाल सकते हो क्योंकि सेवन सेवन फार्मूला पता है, लेकिन डायरेक्ट कर रहे हो तो इसको नहीं हो रहा है। तो डायरेक्ट करने के इसका क्या है कि तुम्हारा एक देखो तो सॉल्व करने का एक प्रॉपर फार्मूला नहीं बनना, तो एक पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाया था। तो चाहे तुम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर लो, आगे पढ़ के आगे चल के तुम्हें कॉन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ाऊंगा, उसको यूज करके कर सकते हो। तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर रहा हूँ। तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने के लिए तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, माइनस टू अपान पी पी स्क्वायर प्लस वन है इक्वल टू, इसका तोड़ोगे तो ये पहला क्या है कि लीनियर है तो ये अपान पी, ये दूसरा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो तुम्हारा फैक्टराइज रूट है। तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या ले, बी पी प्लस सी इक्वल डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस वन। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो क्या बचेगा, माइनस टू इक्वल टू ये पी स्क्वायर प्लस वन प्लस बी पी प्लस सी इंटू पी। अब तुम्हें तीन वैल्यू ए बी सी की वैल्यू निकालोगे तो तुम्हें डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा तुम्हारा सेवन रूल जो तुम्हारा इनवर्स का है। तो इसको सॉल्व कर लो। तो देखो कांस्टेंट पी स्क्वायर के साथ तुम्हारे जितने हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में पी स्क्वायर कोई नहीं है तो तुम्हारा जीरो है। तो ये इसको मल्टीप्लाई करो तो ए साथ पी स्क्वायर आएगा, फिर बी पी का इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस बी पी के स्क्वायर तो पी इक्वल टू जीरो। कौन सा बन गया इक्वेशन वन। दूसरा निकालो। अब तुम्हारे पास क्या है कि देखो p के पावर जो वन है वहां लेफ्ट साइड में जीरो है तो इसके साइड में जितने p के पावर वन है वो जीरो इक्वल होंगे। तो a के साथ तो कोई है नहीं, c के साथ क्या है केवल एक bp। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो c p इक्वल टू जीरो। तो c इक्वल टू क्या आ गया जीरो, c इक्वल टू तुम्हारा जीरो आ गया। तो अब भी निकालना तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट वाले हैं तो माइनस टू इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करोगे ये, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है ही नहीं तो ये इक्वल टू क्या आ गया है तुम्हारे पास माइनस टू। जब ये इक्वल टू टू आ गया तो बी इक्वल टू क्या आ गया है टू, सी जीरो है तो पुट कर दो अपने उसमें। तुम्हारा क्या था माइनस टू अपान पी स्क्वायर प्लस वन था इक्वल टू क्या आ गया ये अपान माइनस टू अपान पी प्लस बी पी तो टू टू पी प्लस सी जीरो है तो प्लस जीरो डिवाइड बाई क्या था पी स्क्वायर प्लस वन। अब इसको देखो सिंप्लीफाई करोगे तो इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, इसका तुम्हें पता है रूल माइनस टू बाई पी का प्लस टू पी अपान पी स्क्वायर प्लस वन। इसका सारे का रूल पता है तुम्हें, रख के डायरेक्ट कर लो। तो इसके जगह पे क्या आ गया तो माइनस टू बाई पी प्लस टू पी अपान पी स्क्वायर प्लस वन, इसको पुट कर दो किसके जगह पर माइनस टू अपान पी इंटू पी स्क्वायर प्लस वन की जगह पे पुट कर दो। क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्ट तुम्हें नहीं पता था कि इनवर्स कैसे निकालें, लेकिन इसका पता है क्योंकि तुम्हें सेवन फार्मूला जो पता है उसी के हिसाब से बनाना है तो पुट कर दो। इनवर्स ऑफ लैपलास माइनस टू बाई पी प्लस टू पी अपान पी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू क्या है माइनस टी या फिर टी है तुम्हारे पास। इसको सॉल्व करो तो इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस से इसका अलग अलग कर लो, इनवर्स ऑफ लैपलास माइनस टू बाई पी प्लस इनवर्स ऑफ लैपलास टू पी बाई पी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू माइनस टी इंटू एफ टी। अब इसको जो कांस्टेंट है उसको आगे ले आओ तो माइनस टू इनवर्स ऑफ लैपलास वन बाई पी प्लस टू आगे इनवर्स ऑफ लैपलास पी अपान पी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू माइनस टी एफ टी। अब इसको क्या है कि इसका तुम्हें इनवर्स पता है तो इसको सॉल्व कर लो डायरेक्टली। माइनस वन बाई पी का कितना होता है वन, माइनस टू इंटू वन
प्लस 2। अब ये किसका है, पी अपान पी स्क्वायर प्लस 1। कॉस पी का होता है ना, मतलब देखोगे तुम पढ़ोगे कि कॉस 80, कॉस 80 बराबर क्या होता था कि पी ए स्क्वायर, सॉरी कॉस 80 बराबर पी अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये की जगह क्या है 1, तो 2 इंटू कॉस, ये की जगह क्या है 1 कॉस टी, इक्वल टू क्या आ गया माइनस टी एफ टी। अब माइनस टी एफ टी को मल्टीप्लाई कर दो, तो एफ टी इक्वल टू क्या आ गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 को कॉमन कर लो, तो 2 कॉमन कर ले तो 1 माइनस कॉस टी डिवाइड बाई टी। ये तुम्हारा आंसर आ गया। क्या आ गया एफ टी, यही तो तुम्हें सॉल्व करना था। जब ये सॉल्व करना था तो तुम्हारा ये आंसर आ गया। देखो कितना इजी है कि केवल क्या किया कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, तो यहीं पे तुम्हारा डेरिवेशन का यही काम आ रहा है कि तुम जब तक डेरिवेशन नहीं जानोगे तो तुम एफटी नहीं निकालोगे। जैसे कभी कभी होता है ना कि डायरेक्ट कहते हैं ना कि सीधी उंगली, मतलब ये कि कहावत है कि सीधी उंगली डालोगे तो घी जल्दी नहीं निकलता, जब टेढ़ा जब तुम नहीं करोगे तो नहीं। तो क्या है कि तुम्हारे पास डायरेक्ट तुम्हें फार्मूला बेस्ड इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, तुम्हें उसको फार्मूला में अपने कन्वर्ट करना, जो तुम्हारा सेवन फार्मूला है। तो जो तुम्हारा सेवन क्या है, वो बेस है। तुम्हें अपने होता ना कि जड़ जो होता है उस पे, जड़ पे ही तुम्हें अपने आप वर्क करना है, तो तुम्हें उसी पे लाके करना है, तुम्हें सिंप्लीफाई करके। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द लैपलास ऑफ पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई फॉर्म ऑफ पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको करने के लिए देखो कि पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई होल स्क्वायर है। तो तुम कई तरह से कर सकते हो, लेकिन इसका सबसे देखो कि पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो तुम अगर ये किसी न किसी का तो नीचे जो है, तो जो ऊपर बन रहा है तुम्हारा कि ये स्क्वायर में है तभी ये बन रहा है। क्यों, क्योंकि देखो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, अगर डायरेक्ट होता तो तुम कॉस का फार्मूला किसी का और लगा देते ब्रैकेट हटा के, लेकिन इसमें लगा नहीं सकते डायरेक्ट। तो क्या बन रहा है तुम्हारा, ये किसी न किसी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो होल स्क्वायर कैसे, ऐसे देखो पी अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, पी का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आ जाएगा, पी का डिफरेंशिएशन 1 इंटू पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस पी इंटू 2p, ये आ जाएगा पी इंटू 2p। ये क्या नीचे पी स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या बचेगा, ये स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई ये यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब माइनस जब कॉमन करोगे तो पी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इस फॉर्मेट में बन गया कुछ, माइनस अगर कॉमन कर लो तो यही मतलब तुम्हें सोचना पड़ता है कि कुछ क्या होता है कि बता ना कि सीधे उंगली नहीं, कभी कभी होता है उल्टा, तुम्हें उल्टा सोचना पड़ता है क्वेश्चन की तरफ से। तो यहाँ पे देखो कि तुम्हें यह सोचना पड़ गया कि नीचे तो दिया हो जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है, तो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब ये तुम्हारा क्या हो, जैसे जैसे तुम पढ़े होगे यू बाई बी, तो इसका डिफरेंशिएशन करते तो क्या होता था यू डैश बी माइनस बी डैश यू डिवाइड बाई बी स्क्वायर। तो तुम्हारा जो डिनोमिनेटर होता था उसका हमेशा स्क्वायर होता है, उसका स्क्वायर होता है। तो ऊपर क्या मानोगे कि तुम्हारा उस तरह हो जाए, क्योंकि इसीलिए इसको किया गया है कि अगर तुम पी ऊपर नहीं मानोगे तो क्या आ जाएगा, ये पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं बनने पाएगा। क्यों, क्योंकि तुम डिफरेंशिएशन करोगे, अगर ये ऊपर स्क्वायर लिख लिया तो तुम्हारा कांस्टेंट को जीरो हो जाएगा। तो जब वो जीरो होगा तो पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये स्क्वायर का फार्मूला अगर देखोगे ये मान लो, तो यहाँ ये इंटू पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करोगे, फिर टू पी स्क्वायर, टू पी बनेगा, तो टू पी ये बनेगा, ये नहीं, तो ये इसके फॉर्मेट में नहीं बनेगा, इसलिए क्या किया पी माना। तो जब पी माना तो तुम्हारा पी अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये बन गया। इसको चलते हैं अपने नोट पैड में करते हैं कि कैसे करोगे। क्या है पी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर अपान पी स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका निकालना है तुम्हें इनवर्स ऑफ लैपलास। तो तुमने क्या मान लिया कि मान लिया है कि तुमने एफ पी जो है, एफ पी इक्वल टू क्या बताया कि इसका तुम्हें उल्टा सोचना है कि ये किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो एफ पी तुम्हारा पी अपान पी स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर मान लिया है। क्या मान लिया, एफ पी को क्या मान लिया कि पी अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, अगर माइनस कॉमन कर लो तो पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चाहे इसको करके देख लो, क्यों माना, क्योंकि तुम्हें उल्टा, क्योंकि तुम्हें सिंप्लीफाई करना है। इसका डायरेक्ट तुम्हें नहीं पता है कि तुम क्योंकि सेवन रूल नहीं जानते, लेकिन इसका पता है कि इसका क्या होता है कॉस, कॉस क्या बन जाएगा ये टी, इसका डायरेक्ट पता है लेकिन इसका नहीं पता, तो इसलिए मैंने इसको मानना पड़ा। अब देखो
अब एफ पी का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो एफ डैश पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी का 1 हो जाएगा, पी का डिफरेंशिएशन 1, पी स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर माइनस पी इंटू पी स्क्वायर का 2p, ये स्क्वायर का 0 माइनस 0 प्लस 0 डिवाइड बाई नीचे वाले का न्यूमरेटर का जी होल स्क्वायर हो जाता है, पी स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट ओपन करो तो ये 1 हो गया, तो पी स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा ये स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब माइनस अगर कॉमन कर लोगे तो तुम्हारा वो आ जाएगा कि तुम्हारा जैसे दिया हुआ है, तो इसको एफ डैश इक्वल टू पी, इसको माइनस कॉमन कर लो, तो माइनस जब कॉमन किया तो क्या बन गया, पी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर अपान पी स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो तो जो तुम्हारे पास ओरिजिनल था उसका पता था ना, उसका यही दिया, क्योंकि ओरिजिनल में तुम्हें क्या निकालना था, इसका निकालना था लैपलास, इनवर्स ऑफ लैपलास क्या था, पी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका तुम्हें इनवर्स लैपलास का बताना था, तो इनवर्स लैपलास का बताना तो ये नहीं पता तुम्हारे, तो ये पता था कि इनवर्स ऑफ लैपलास फार्मूला पता है कि डिफरेंशिएशन एक बार कर दूं तो मुझे मिल जाएगा, क्या आता है इसका डी बाई डी पी इंटू एफ डैश, सॉरी एफ डैश नहीं है, पी एफ पी होगा। क्यों, क्योंकि एक बार अगर डिफरेंशिएशन करो तो इस तरह भी लिख सकते हो डायरेक्ट क्या, कि ये एक बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो एफ डैश पी ये हो गया इक्वल टू, एक बार कर रहा हो तो -1 के पावर फार्मूला क्या, माइनस किसी का इनवर्स ऑफ लैपलास का फार्मूला क्या है, डी अपान डी पी के पावर एन इंटू एन, ये क्या है एफ पी, इसका फार्मूला क्या है -1 के पावर एन टी के पावर एन एफ टी, ये तुम्हारा फार्मूला, इसमें पुट कर दो, एक ही बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो -1 के पावर 1 इंटू टी एफ टी, ये आगे। अब एफ डैश पी क्या निकाले हो, एफ डैश पी क्या निकाले हो, माइनस ऑफ पी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर अपान पी एफ डैश पी स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही तो निकाले हो, इक्वल टू क्या है -1 के पावर 1 एफ टी इंटू -1 इंटू टी, यही लेकिन ये निकाले थे, लेकिन इसी का मुझे निकालना है, तो इसी का मैंने क्या कर दिया कि इसका एफ डैश पी लिख लिया, तो इनवर्स ऑफ लैपलास माइनस पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आया किसका, एफ डैश पी का आया था ना, तो इसको जब माइनस कॉमन कर लो, तो माइनस जब कॉमन किया, तो क्या हो गया, लैपलास ऑफ इनवर्स, इसको यहाँ करो तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर का क्या आ गया, माइनस टी इंटू एफ टी। अब देखो इसका इनवर्स निकालना है, तो इसका इनवर्स डायरेक्ट तुम्हें नहीं पता, तो लेकिन ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये क्या आ गया, इनवर्स ऑफ लैपलास तुम्हारे पास क्या, पी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर अपॉन डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये भी का होल स्क्वायर है, तो ये जब ये स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो इसका टी इंटू एफ टी आया है, तो एफ टी अगर तुम्हें फाइंड करना है, तो एफ टी जब फाइंड करना है तो क्या ऐसे फाइंड करोगे, तो एफ टी इक्वल टू क्या होता है कि तुम जानते हो कि इनवर्स ऑफ लैपलास एफ पी इक्वल टू क्या होता है, एफ टी, ये एफ टी होता है, तो एफ पी तुम्हें क्या है कि पता है कि इनवर्स ऑफ लैपलास एफ पी क्या है, पी अपान पी स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, तुम्हें पता है एफ पी इक्वल टू क्या होता है, एफ टी। अब तुम्हें यहाँ से एफ टी आ जाएगा, एफ टी क्या आ गया, ये किसका फार्मूला है, अगर डायरेक्ट निकालोगे तो पी अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस ए टी का, तो एफ टी इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारे पास, कॉस ए टी। जब ये यहाँ से एफ टी मिल गया तो तुम एफ टी यहाँ पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आंसर तुम्हारा आ जाएगा इनवर्स ऑफ लैपलास पी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर अपान पी स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू टी, एफ टी जगह क्या रख दिया, कॉस ए टी, ये तुम्हारा क्या आ गया आंसर, यही तो निकालना था इसी का इनवर्स। तो यही तुम्हें सोचना पड़ जाएगा कि देखो पहले क्या किया कि तुम्हें एफ पी फाइंड किया, तो एफ पी जब फाइंड किया तो तुम्हें ये हमेशा दो चीज हमेशा याद रखना कि लैपला इनवर्स ऑफ लैपलास एफ पी इक्वल टू क्या होता है, एफ टी,
पता नहीं कि कभी कभी क्या होता है कि तुम्हें अपना जितना तुम पढ़े हो फार्मूला सारे, उसको तुम्हें यूज करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। तब उसको जब यहाँ से एफटी मिलेगा, तो जब एफटी मिलेगा तो तुम जानते हो कि फर्स्ट अगर एफपी का पहली बार डिफरेंशिएशन करो तो क्या होता है कि माइनस माइनस वन के पावर वन टी का पावर एन एफ टी। तो जब यहाँ एफ टी तुम्हें यहाँ से निकाल ही लिया हो तो तुम्हारा क्या आ गया, कॉस ए टी। यही तुम्हारा क्या है, इसका इनवर्स है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टेन के पावर टेन इनवर्स वन बाई एक्स। तो तुम्हें पता है कि टेन इनवर्स का अगर डिफरेंशिएशन करो तो क्या होता है। टेन इनवर्स का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होता है कि चलते हैं अपने नोट पैड पर डायरेक्ट, कि तुम्हें पास क्या दिया हुआ है कि इनवर्स ऑफ लैप्लास टेन इनवर्स वन बाई एक्स दिया हुआ है। अब बोला ना चाहिए यस हो एक्स हो सॉरी यस हो या पी हो, तुम्हारा दोनों सेम ही काम करता है। अब इसका तुम्हें इनवर्स निकालना है, तो इसका जब इनवर्स निकालना है तो तुम्हें, लेकिन डायरेक्ट तुम्हें ऐसा कोई फार्मूला पढ़े नहीं कि डायरेक्ट यूज करो निकाल लो। तो तुम्हें क्या पढ़े हो, लेकिन एक बार डिफरेंशिएशन का पढ़े हो। तो डिफरेंशिएशन टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कि तुम अगर इसको मान लो, क्या मान लो एफ पी, ये क्या है तुम्हारा एफ पी या एफ एस। तो अगर एफ एस मान लिया इसको तो इक्वल टू क्या है, टेन यूनिवर्स यस वन बाई यस। अब इसको क्या है कि एफ डैश यस निकालो, तो एफ डैश यस टेन इनवर्स एक्स का मान लो, इसको वन बाई एक्स को एक्स मान लो। तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कि टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके पुट कर दो, तो वन अपान वन प्लस वन बाई यस का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, इसको एलसीएम जो लोगे तो एस स्क्वायर ऊपर क्या बचा, वन प्लस वन बाई यस स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है कि फिर माइनस इंटू मल्टीप्लाई वन बाई एक्स का, भाई टेन इनवर्स एक्स या वन बाई एक्स का किया, लेकिन वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाई यस स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस वन बाई यस स्क्वायर। अब वन बाई यस स्क्वायर से वन बाई यस स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा वन अपान वन प्लस यस स्क्वायर। अब ये तो तुम्हें पता ही है कि कैसे निकालोगे, तो यहाँ पुट कर दो। अब इसको पता है कि कैसे क्या करना है, इनवर्स ऑफ लैप्लास फार्मूला पता है कि डी अपान डी एस। एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हो किसका, एफ एस का। फार्मूला क्या होता है, एक बार कर रहे हो तो माइनस वन के पावर वन टी के पावर वन वन एफ टी। अब यहाँ पुट कर दो डी बाई डी एस, एफ एस क्या निकाले अब डी एस वन बाई इनवर्स इनवर्स ऑफ लैप्लास वन अपान वन प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन टी एफ टी। इसको एफ टी निकाल दिया हो तो यहाँ पे इसका निकालोगे तो क्या निकल जाएगा, वन प्लस वन बाई एस स्क्वायर का क्या होता है इनवर्स में। इनवर्स जैसा फार्मूला पढ़े हो कि साइन होता है ना, कि साइन वन ये अपान सॉरी वन अपान वन प्लस एस स्क्वायर क्या होता था, वन बाई ए साइन ए टी। तो वन ए की जगह क्या है वन, वन इन डिवाइड बाई वन इंटू साइन ये कितना है वन टी इक्वल टू क्या आ गया माइनस टी एफ टी। तो यहाँ से टी एफ टी आ गया, तो यहाँ से एफ टी निकाल लो। तो जब एफ टी निकाल लोगे तो या चाहे रख दो टी एफ टी जगह क्या रख दो साइन टी, तो इसका क्या आ जाएगा इनवर्स आएगा। तो एफ टी इक्वल टू तुम्हें पता ही है क्या होता है, एफ टी इक्वल टू साइन टी बाई टी। ये पुट कर दोगे तो इसका इनवर्स आ जाएगा किसका, तुम्हारे क्वेश्चन का। यहाँ से एफ टी जब मिल गया तो तुम्हारे पास ये पता है कि लैप्लास ऑफ इनवर्स एफ पी पता है कि तुम्हारा क्या दिया है उसका निकालना है, तो इक्वल टू एफ टी होता है, एफ टी तुम्हारा साइन टी बाई टी। यही क्या हो गया तुम्हारा आंसर। देखो कि इनवर्स ऑफ लैप्लास क्या हो गया इनटू ये क्या है टेन इनवर्स वन बाई एस। अब इसको इक्वल टू क्या हो गया एफ टी क्या है साइन टी अपान टी। यही तो आंसर हो गया तुम्हारा, चाहे इसका करके देख लेना सॉल्व। क्योंकि टी का इंटीग्रेशन करोगे तो एक बार वही आएगा, उसका उल्टा करके देखो लैप्लास निकाल के तो ये आंसर आएगा टेन इनवर्स वन बाई एस। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमेशा याद रखना कि टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, अगर डिफरेंशिएशन करोगे इसका डिफरेंशिएशन वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है माइनस वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है अंडर रूट वन माइनस वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा कॉस इनवर्स में क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये सारे फार्मूला को याद रखना है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका जब डिफरेंशिएशन ये हो रहा है तो इंटीग्रेशन क्या होगा ये वाला हो जाएगा साइन
वन माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स। तो इसका रेसिप्रोकल भी याद रखा करो कि क्या होता है, अगर डिफरेंशिएशन यह होता तो इंटीग्रेशन क्या होता है। ये बेसिक फार्मूला तुम्हारे इंटर में पढ़े होगे, 12th में इंटीग्रेशन में, तो वहां पे बताया गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लीकेशन बाई पी। तो यहाँ पे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, तुम्हारे पास एक ही पढ़े होगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लिकेशन बाई पी या यस, मतलब टी यहाँ हुआ हो रहा था कि तुम्हारा एफ टी के साथ टी में मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो क्या फार्मूला होता था कि अगर तुमने लैप्लास में पढ़ा होगा कि लैप्लास में ट्रांसफॉर्म में अगर मल्टीप्लाई किससे हो रहा हो, टी किसके साथ, एफ टी को, तो यहाँ पे टी इंटू एफ टी था, तो क्या होता था लैप्लास ऑफ इसका, कुछ नहीं -1 के पावर एन डी के पावर एन डीपी के पावर एन, यहाँ एफ एस या एफ डीपी इक्वल टू क्या हो जाता था तुम्हारा एफ एस एफ पी। इसी का सॉल्व करते थे, यहीं पे यहाँ पे है। अब इसका उसका उल्टा हो जाएगा तुम्हारे पास, इसका सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसका जब फार्मूला में प्रूव करके देखोगे तो यही आंसर आएगा कि तुम्हारे पास क्या है कि अगर इनवर्स ऑफ लैप्लास एफ पी इक्वल टू एफ टी है तो एफ जीरो इक्वल टू जीरो मान लियो। क्यों, क्योंकि तुम्हें पी एफ पी निकालना है, तो तुमने एक ठीक डेरिवेशन का पढ़ा होगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां पे डेरिवेटिव का पढ़ा होगा कि एफ पी एफ पी कैसे निकालते हैं। जैसे तुमने पढ़ा होगा लैप्लास ऑफ एफ डैश क्या था, टी, एफ डैश टी था। तो क्या होता था, बोला था कि जितना मल्टी मतलब जितने बार डिफरेंशिएशन करो उतना क्या हो जाता था, यहाँ यस से मल्टीप्लाई एफ यस माइनस, उसके बाद में एक्स के पावर घटाते चले जाओ, एफ जीरो से शुरू करते चले जाओ, उतना एफ जीरो का डिफरेंशिएशन, तो एक्स के पावर वन, तो एक्स के पावर यहाँ वन है, एक्स के पावर जीरो, वन माइनस वन जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाता था एफ जीरो, एफ जीरो, तो एफ जीरो क्या है, एफ जीरो तुमने जीरो मान रखा है, तो क्या हो गया लैप्लास ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू क्या हो गया यस एफ यस। अब इसका इनवर्स लेना हो तो इसका जब इनवर्स लोगे तो एल इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बचेगा, एफ डैश टी इक्वल टू क्या आएगा लैप्लास इनवर्स इनवर्स ऑफ लैप्लास यस एफ यस। यही आ रहा है ना, देखो कुछ मैच कर रहा है, इनवर्स ऑफ लैप्लास पी एफ पी, यहाँ यस की जगह पर ये पी है, एफ डैश टी आ रहा है ना, ऐसे डबल डैश, तो यहाँ पे यहाँ एफ जीरो है, अगर डबल में है तो एफ डैश इक्वल टू जीरो मान रखे हो। अगर नहीं मानोगे तो कुछ इसका आंसर आएगा पुट करके, तो वहां पे देख लेना। ये तुम्हारा जो डिफरेंशिएशन का लैप्लास ऑफ डेरिवेटिव पढ़े थे, वही इसका क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो रहा है, इसके एक दूसरे से रेसिप्रोकल हो रहा है। जब बताना था कि तुम्हारा लैप्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के हिसाब से तुम्हें चलना है। चलते हैं इसका कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, तो यहाँ पे देखो, अगर इसको p देखोगे तो p अपान p माइनस टू है, तो ये देखो वन अपान p माइनस टू पढ़े हो, लेकिन p अपान p माइनस टू नहीं पढ़े हो, तो इसको क्या करोगे, इसका तुम डिफरेंशिएशन करोगे। डिफरेंशिएशन मतलब ये p से मल्टीप्लाई हो रहा है, तुम्हारे पास फार्मूला क्या है कि इनवर्स ऑफ लैप्लास p एफ p इक्वल टू क्या होता है एफ डैश p, ये सॉरी एफ डैश टी होता है, ये होता है। तो इसका तुमने देखो एफ पी का निकाल सकते हो क्या, एफ पी का क्या निकाल सकते हो लैप्लास, तो इनवर्स लैप्लास, तो इसको p को छोड़ो वन बाई पी माइनस टू को, मतलब इनवर्स ऑफ लैप्लास p वाला छोड़ देना है, p से मल्टीप्लाई करना है p1, और एफ पी क्या है तुम्हारा, एफ पी तुम्हारा है इक्वल टू क्या है वन बाई पी माइनस टू, ये पुट कर दो वन बाई पी माइनस टू। अब इसका इनवर्स निकालोगे तो क्या होता है p माइनस टू, तो p माइनस टू है तो e क्या, e के पावर, जैसा देखोगे कि इनवर्स ऑफ लैप्लास क्या पढ़े हो वन अपान p माइनस ये, तो क्या होता था e के पावर ए टी, तो मैच कर लो, ये की जगह क्या है टू, तो e के पावर टू टी, ये आ गया। अब ये क्या आ गया तुम्हारा e के पावर टू टी एफ डैश टी आ गया है, ये क्या आ गया वन बाई पी, ये क्या आ गया तुम्हारा एफ टी आ गया, ये क्या आ गया एफ टी, क्यों, क्यों मुझे पता है कि इनवर्स ऑफ लैप्लास एफ पी इक्वल टू क्या होता है एफ टी, तो इसका निकालते हो एफ टी होता है, तो एफ टी आ गया, तो एफ टी का डिफरेंशिएशन कर दोगे,
तो एफ डैश टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई के पावर टू टी का डिफरेंशिएशन टू इंटू ई के पावर टू टी, ये क्या आ गया एफ डैश टी। तो यहाँ पे पुट कर दो, जब पुट करोगे तो इनवर्स ऑफ लैपलास पी अपान पी माइनस टू अगर रखोगे तो क्या आ जाएगा, टू इंटू ई के पावर टू टी, यही तुम्हारा आंसर आ गया। तो हमेशा याद रखना एक चीज क्या होता है, जैसा तुमने पढ़े हो कि लैपलास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस होता है, तो ऐसे ये इनवर्स ऑफ लैपलास एफ एस इक्वल टू क्या होता है, एफ टी होता है। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा बताना कि बेसिक अगर तुम्हारा अच्छे से क्लियर कर ले जाओगे तो उसके बाद दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि p अपान पी स्क्वायर प्लस फोर है। अब देखो फिर p का मल्टीप्लाई है, अगर देखो p इसको वन अपान पी स्क्वायर प्लस फोर को क्या मान लो, ये इसको एफ पी मान लो। तो यह इसके एफ पी के साथ क्या मल्टीप्लाई, p इंटू एफ पी है। अब ये फार्मूला किसका होता है, इनवर्स ऑफ लैपलास p इंटू एफ पी इक्वल टू क्या होता है, एफ डैश टी होता है। अभी एफ डैश टी है तो एफ टी अगर निकल जाएगा तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, एफ डैश आ जाएगा। लेकिन तुम्हें एफ पी यहाँ से पता चल गया, तो तुम्हें यह भी पता है कि इनवर्स ऑफ लैपलास एफ पी इक्वल टू क्या होता है, एफ टी। तो यहाँ पुट कर दो तो इनवर्स ऑफ लैपलास एफ पी की जगह वन अपान पी स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू एफ डैश टी। अब ये पता है ना। अब देखो यहाँ पे एफ टी है तो यहाँ पे ये क्या है, वन अपॉन इनवर्स ऑफ लैपलास वन अपाई पी स्क्वायर प्लस फोर है। तो इसका फार्मूला क्या होता था, वन बाई ए इंटू साइन ए टी। ये की जगह क्या है तुम्हारा टू, तो ये की जगह टू को पुट कर दो तो वन बाई टू साइन टू टी इक्वल टू एफ एफ टी। अब इसका एफ डैश टी निकाल दो, एफ क्योंकि टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो, तो एफ डैश टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन बाई टू इंटू साइन टू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस टू टी। अब टू टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू टू से टू कैंसिल, एफ डैश टी इक्वल टू क्या आ गया, कॉस टू टी। अब यहाँ पे एफ डैश टू मिल गया कॉस टू टी, इसको पुट कर दो, क्या पुट कर दिए कि इनवर्स ऑफ लैपलास इसके जगह पे पी अपान पी स्क्वायर प्लस फोर, यही तो लिखा हुआ है इक्वल टू एफ डैश टू कॉस टू टी, यही तुम्हारा आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर, देखो कितना इजी है, केवल एक क्या है कि तुम्हारा जो बेसिक सेवन प्रॉपर्टी है उसके कुछ कॉन्सेप्ट है, फार्मूला अगर क्लियर कर रखे हो तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चले जाओ। जब तक तुम्हारे क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेथड ना दिया हो तो अपने हिसाब से जो तुम्हें आता है उसको सॉल्व करो। अगर तुम्हें बोल दिया कोई स्पेसिफिक मेथड है तो उसके हिसाब से करना पड़ेगा। अब हमारा क्या है दूसरा, फाइंड द इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ। अब देखना एक बार, एक क्या दिया है तुम्हारे पास, ये दिया हुआ है ये p का मल्टीप्लाई है, तो एफ पी क्या बचा तुम्हारे पास, एफ पी क्या है, वन अपान पी प्लस वन का होल स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे देखना p प्लस वन का होल स्क्वायर, तो मतलब तुम्हारे पास अगर देखो, अगर एफ पी अगर डायरेक्ट ये इस तरह हो क्या हो जाती है, वन बाई पी स्क्वायर। लेकिन यहीं पे एफ पी के साथ में ई के पावर एटी से मल्टीप्लाई कर दूं इंटू एफ पी करूं तो क्या हो जाता है, वन अपान पी माइनस ए का होल स्क्वायर। मतलब तुम्हें यहाँ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी यूज करना है। तो यही मतलब क्या है कि तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। बस देखो इसको क्या मान रहे हैं, इसको मान लिया क्या कि एफ पी इक्वल टू क्या है, एफ पी इक्वल टू क्या है, वन अपान पी प्लस वन का होल स्क्वायर। ये क्या है, एफ पी है। जब ये एफ पी है तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो तुम्हें पता है कि p अगर मल्टीप्लाई में हो तो p इंटू एफ पी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो इनवर्स ऑफ लैपलास p इंटू एफ पी क्या होता है, एफ डैश टी। अब देखो एफ पी पता है और दूसरा क्या होता है कि इनवर्स ऑफ लैपलास एफ पी इक्वल टू एफ टी। अब यहाँ पे इनवर्स ऑफ लैपलास क्या हुआ दिया हुआ है, वन बाई पी माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एफ टी है। अब देखो वन बाई पी माइनस वन का होल स्क्वायर है, लेकिन यहाँ p माइनस वन है, अगर e के पावर एटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तब इस फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाओगे। तो सबसे पहले क्या करो, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को अलग करो, तो p माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये कितना है तुम्हारे पास वन, तो ये e के पावर क्या बाहर आ गया, a के पावर एटी, ये कितना है वन, e के पावर t इनवर्स ऑफ लैपलास क्या बचा, वन बाई पी स्क्वायर इक्वल टू एफ टी। अब वन बाई पी स्क्वायर क्या होता है,
तुम्हें पता है कि 1/p² मतलब तुम्हें एक फार्मूला पढ़े होगे कि इनवर्स ऑफ लैप्लास 1/p⁴n इक्वल टू क्या होता है, t⁻n-1/n-1 का फैक्टोरियल। कब होता है, जब n तुम्हारा होल नंबर हो तब फैक्टोरियल होता है कि तो गामा होता है, सॉरी। तो एक तुम्हें जब मैं इनवर्स पढ़ा रहा था तो वहां पे गलती से क्या लिख दिया था कि n फैक्टोरियल रख दिया था इनवर्स में, लेकिन वहां पे n-1 फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पे पुट कर दो तो e के पावर t, n कितना है, n कितना है 2, t के पावर 2-1, 2-1 का फैक्टोरियल इंटू एफ टी। अब यहाँ पुट सॉल्व कर लो तो एफ टी क्या आ जाएगा, e के पावर t इंटू टी इंटू e के पावर t, तुम्हारे पास क्या आ गया एफ टी। अब एफ टी जब आ गया तो एफ डैश टी निकाल लो, तो जब एफ डैश टी क्या हो गया, इसका निकाल लोगे तो टी, इसका तुम्हारे यू बी रूल लग गया, यू इंटू बी, तो तुम्हें बाई प्रोडक्ट क्या हो गया, चैनिंग रूल लग गया। तो एक बार इसका एक बार डिफरेंशिएशन करो, दूसरे का एक बार, तो टी का पहले करो तो ई के पावर टी, टी का डिफरेंशिएशन 1, फिर माइनस, अब टी का डिफरेंशिएशन किया, ई के पावर टी को कांस्टेंट मान लिया, अब ई के पावर टी को कांस्टेंट मान लो, तो टी ई के पावर टी का डिफरेंशिएशन ये हो गया। तो इसको शॉर्ट कॉमन कर लो, ई के पावर टी को जब कॉमन किया तो 1-t, ये क्या करो पुट कर दो यहाँ पे, कहाँ पे एफ डैश टी की जगह पर क्या आ गया, ई के पावर टी 1-t, यही तुम्हारा आंसर हो गया। क्या हो गया, ये आंसर हो गया। अब एफ पी की जगह पुट कर देना 1/p+1 का होल स्क्वायर। ये देखो यही स्टेप बाय स्टेप चलता है बस, और कुछ नहीं है तुम्हारे में। अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिवीजन बाय पी। अभी क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, अब क्या हो रहा है डिवीजन। किसके साथ मल्टीप्लाई करें, इनवर्स लैप्लास एफ के साथ, अगर पी या एस मल्टीप्लाई हो रहा था एफ एफ पी के साथ, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन रहा था, तुम कैसे उसको सॉल्व करोगे। अब क्या है कि तुम्हारा डिवीजन हो रहा है, तो डिवीजन जब हो रहा है तो क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना, तुम्हें पता है कि इनवर्स ऑफ लैप्लास एफ एस इक्वल टू क्या होता है एफ टी। तो तुम्हें सबसे पहले क्या निकालना है कि जब तुम्हारा एफ एस है तो वहां से जब एफ एस आ जाएगा तो एफ एस सबसे पहले फाइंड करो, क्या फाइंड करो एफ एस। जब एफ एस मिल जाए सबसे पहले क्या फाइंड करना है एफ एस, उसके बाद एफ टी निकालो, एफ टी में क्या फिर बाद में चेंज कर दो, एफ टी के जगह जो है तो टी को रिप्लेस कर दो यू के साथ, तब सॉल्व करो। उसके बाद क्या करो इंटीग्रेशन, कब इंटीग्रेशन करना है, जब एफ एस बाई एस हो। तो सबसे पहले क्या तुम्हें ढूंढना है एफ एस, उसके बाद में एफ टी निकालना, एफ टी को टी से रिप्लेस करना यू के साथ, यू के साथ रिप्लेस करने के बाद एफ एस बाई एस, उसका इंटीग्रेशन कर दो। अब चलते हैं अपने, ये फार्मूला याद रखना, जितने बार तुम्हारा यस डिवीजन में होगा उतने बार इंटीग्रेशन बढ़ता चला जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि फाइंड द इनवर्स लैप्लास ऑफ ट्रांसफॉर्म ऑफ ये। तो तुम्हारे पर देखो 1/s, यस क्या है तुम्हारा 1/s, मतलब 1/s डिवीजन है, तो तुम्हारा एफ एस क्या हो गया, एफ एस हो गया s-2, तो यहाँ से एफ एस लिख लो, तो एफ एस इक्वल टू क्या हो गया, एफ एस इक्वल टू हो गया तुम्हारे पास 1/s-2, ये एक आ गया एफ एस आ गया। तो जो मैं तुम्हें बात इनवर्स ऑफ लैप्लास एफ एस इक्वल टू क्या पता है एफ टी, पुट कर दो, तो एफ इनवर्स ऑफ लैप्लास 1/s-2 पुट कर दो एफ टी आ जाएगा। तो ये 1/s-2 किसका फार्मूला होता है, तुम्हें पता है कि इनवर्स निकालते हो तो ये यस माइनस ये तो किसका होता था ई के पावर 80, तो ई के पावर 2t इक्वल टू एफ टी, तो एफ ई के पावर 2t इक्वल टू एफ टी, तो यहाँ से एफ टी आ गया। तो दूसरा क्या बोला, जब जैसे एफ टी आए एफ टी इक्वल टू 2t आया, ई के पावर 2t, तो टी को रिप्लेस कर दो यू के साथ, तो एफ ऑफ यू इक्वल टू ई के पावर 2u, ये आ गया। अब पुट यहाँ पर पुट आंसर में रख दो। तुम्हारे क्या पास क्या क्वेश्चन है, जब तुम्हारा डिवीजन हो, तो डिवीजन हो तो फार्मूला क्या है कि एफ एस डिवाइड बाई एस हो तो क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी एफ यू डी यू। अब यहाँ पे देखो एफ एस क्या है तुम्हारे पास पता है 1/s तुम्हारे पास दिया हुआ है, तो ये बन गया क्या लिखोगे, तो 1/s इंटू s-2, अब इक्वल टू 0 से टी इंटीग्रेशन करना, लिमिट है तुम्हारा एफ यू कितना है ई के पावर 2u du, इसको डायरेक्ट पुट कर दो। अब इसका इंटीग्रेशन ई के पावर 2u का क्या होगा, ई के पावर 2u डिवाइड बाई 2, 0 से t। अब इसका सॉल्व करो तो ई के पावर 2t डिवाइड बाई 2 माइनस, अब ई के पावर यू की जगह 0, तो ई के पावर 0 कितना होता है 1, 1/2, तो ये काम करो 1/2 कॉमन कर लो, तो ई के पावर 2t माइनस 1, तुम्हारे पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया 1/2
ब्रैकेट में e की पावर 2t माइनस 1। देखो ये आ गया आंसर तुम्हारे पास। अगर ये तुम किससे सॉल्व कर सकते थे, तुम डायरेक्ट पार्शियल रूल भी लगा सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा सकते थे, तुम सिंप्लीफाई वैसे भी करके सॉल्व कर सकते थे। तो देखो यही आंसर आएगा सेम, e की पावर 2t माइनस 1। क्यों? क्योंकि अगर देखोगे तो ये यस है, ये अगर इसको देखोगे तो ये किस तरह लिखा हुआ है, अगर इसको पार्शियल डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन में सिंप्लीफाई करो इसको अलग करके, तो ये इस तरह लिखा हुआ है x माइनस 2 इंटू माइनस यस लिखा हुआ है डिवाइड बाई यस, यस माइनस 2 ये लिखा हुआ है। तो इसको सब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसको अलग करोगे तो माइनस 2 उस 1/2 से डिवाइड कर दो, इससे माइनस 1/2 से तो 1 आ जाएगा, तो माइनस 1/2 से डिवाइड कर दे तो क्या बचा 1 बाई यस माइनस 1 अपान यस माइनस 2। तो 1 बाई यस कितना होता था तुम्हारा 1 माइनस 1/2 1 माइनस e के पावर 2t। अब माइनस यहाँ माइनस कॉमन कर लोगे तो यही बचेगा ना, e के पावर 2t माइनस 1। देखो दोनों से सेम आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है इजी, तुम्हें उसमें पार्शियल फ्रैक्शन में कभी कभी क्या होता है कि लंदी हो जाएगा, तो पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए तुमने क्या किया डिवीजन लगा लिया। तो तुम्हारे पास वही ना बोला, अगर तुम्हें बोल देता है कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करना तो पार्शियल फ्रैक्शन भी यूज करना पड़ता। हो सकता है आगे चल के तुम्हें कॉन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ाऊंगा तो उसके हिसाब से बोल दे, तो उसके हिसाब से यूज करना पड़ेगा। तो हमारा चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब इसको आप करना, क्योंकि मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फार्मूला पता है कि 1/x है और ये यस अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये किसका होता है, इसको मान लोगे तुम्हारे पास एफ एस है, एफ एस मान लोगे। तो जब ये एफ एस है तो इनवर्स ऑफ लैपलास क्या होता है, एफ एस यस अपान एस स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, यहाँ से एफ टी आ जाएगा। ये किसका फार्मूला है, कॉस ए टी, कॉस ए टी ए कितना है 1, तो 1 तो इनको कॉस टी इक्वल टू एफ टी आ गया। तो कॉस टी इक्वल टू एफ टी आ गया तो तुम्हें पता ही है कि 1/s भी है तो एफ टी, तो यहाँ टी को यू से रिप्लेस कर दोगे, डायरेक्ट पुट कर दो आंसर में, क्या आ जाएगा इनवर्स ऑफ लैपलास यस अपान एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1/s रखोगे तो क्या आ जाएगा 0 से टी कॉस यू डी यू। यहाँ से कॉस यू का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन यू, लिमिट क्या है 0 से टी, तो साइन टी माइनस यू का इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, यू का साइन 0 कितना होता है 0 माइनस 0 इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा साइन टी, यही तुम्हारा आ गया इसका इनवर्स ऑफ लैपलास। तो सिंपल सा, इसको तुम किससे कर सकते हो, तुम अपना वो लगा दो या पार्शियल फ्रैक्शन भी लगाओगे तो वही आएगा। पार्शियल फ्रैक्शन जब लगाओगे तो इसमें कितने रूट तुम्हारे, कितनी वैल्यू निकालनी पड़ेगी 3 की, क्योंकि यहाँ एक थी तुम्हारा लीनियर रूट बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन बन रहा है। तो तुम्हारा जब ये लीनियर है क्वाड्रेटिक तो इसको सॉल्व करने में दिक्कत आ जाएगी, चाहे करके देख लो। यहाँ रखोगे तो यस इक्वल टू क्या आ जाएगा, यस इंटू ये यस प्लस बी प्लस यस स्क्वायर प्लस 1 इंटू बी। अब देखो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, तो ये प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा 0, ए प्लस बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो यस इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू बी, बी आएगा बी इक्वल टू क्या आ गया 1, यहाँ पे सी, ये क्या है सी ए प्लस सी इक्वल टू 0। अब बी इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा 1, जब बी इक्वल टू यहाँ एस स्क्वायर प्लस सी, बी प्लस सी इक्वल टू 1 आएगा, सॉरी यहाँ जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा बी प्लस सी इक्वल टू, बी प्लस सी इक्वल टू 1। अब देखना, अब जो उसके बाद जो कांस्टेंट वाला है उसके साथ 0 है, नहीं सॉरी गाइस, ये बी प्लस इसको जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो यस वाले टर्म लेना है जिसके साथ यस मल्टीप्लाई में हो। तो ये एक्स स्क्वायर है, ये बी एक्स है, इसके साथ देखोगे तो सी एक्स स्क्वायर प्लस सी है, तो बी इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारे पास 1, बी इक्वल टू 1 आ गया। अब देखो अब तुम्हें कांस्टेंट वाला लेना है तो सी, और सबके साथ कांस्टेंट है तो सी इक्वल टू क्या आ गया 0, तो बी इक्वल टू 1 सी इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या आ गया 0, या इक्वल टू 0 आ गया तो यहाँ पुट कर दो, तो ये क्या आ गया है, ये आया ये इक्वल टू 0 जब पुट करोगे तो ये इक्वल टू 0, तो बी इक्वल टू कितना 1 अपान इसका डिवाइड किससे है 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1 से, 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1 किसका फार्मूला होता है साइन टी का। यही आया डायरेक्ट तुम्हारा आंसर, मैंने शॉर्टकट से बताया। अगर पार्शियल फ्रैक्शन को लिखना है मेरा, क्योंकि अगर तुम डायरेक्ट मेरा एक लेक्चर देख रहे हो तो मेरा पिछला लेक्चर देखिए पार्शियल फ्रैक्शन। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि आप जैसे आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे इसी चैनल पे आप पाइथन सी शार्प पढ़ा रहा हूँ, पाइथन पढ़ा रहे हैं, इसकी पाइथन प्लेलिस्ट की आपको प्रोवाइड कर दी गई है, तो आप वहाँ पे जाके बेसिक टू एडवांस पढ़ सकते हैं। और अगर आपको गेमिंग में और किसी में चीज में इंटरेस्टिंग हो
मतलब इंटरेस्ट है तो, या डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, गेम डेवलपमेंट या डॉट नेट पे, तो हम करण सर आपको पढ़ा रहे हैं सी शार्प। तो वहाँ पे जाके हमारे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपको जो बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहे हैं सर, आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। तो आप वहाँ, और भी आपको वीडियो अगर हेल्पफुल लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को कमेंट शेयर करिए, कमेंट करिए और सपोर्ट करते रहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा ये टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि कन्वोल्यूशन थ्योरम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसको मैं अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख रहा हूँ तो लगभग 30% जितने साल में देखोगे तो इसी से आ रहा है। कितने परसेंट? 30%। अब तुम्हें लगेगा ये 30% है ना, 30%, जहां इतनी बड़े बड़े टॉपिक है, तुम्हें लैपलास है, इनवर्स है, उसका सब कुछ है, लेकिन स्पेसिफिक टॉपिक बोल के दे रहा है कि कन्वोल्यूशन थ्योरम से तुम करो। तो जब ये बोल दिया तो तुम इनवर्स ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम, तुम बिना कन्वोल्यूशन थ्योरम को लगाए हुए तुम क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसको कर दोगे तो नंबर कितना दे देंगे? 0। बिना इसके करोगे 30% हो गया। और तुम्हारे पास मेन 3 है, देखो यूनिट 2 में क्या है कि मेन 3 है। पहला कि लैपलास थ्योरम है, दूसरा क्या इनवर्स ऑफ लैपलास थ्योरम, तीसरा क्या एप्लीकेशन। तो तीनों में से ये 30% के कौन उठा रहा है? यही उठा रहा है। तो इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तुम्हारे इनवर्स ऑफ क्वेश्चन जब पूछेंगे इनवर्स ऑफ लैपलास थ्योरम, उसमें से ज्यादा 30-40% जो इनवर्स ऑफ लैपलास थ्योरम से लगभग 60-70% तुम्हारे क्वेश्चन इसी से आएगा। तो इसका कुछ नहीं होता है कि तुम्हारे पास एक कोई क्वेश्चन दिया होगा, तो उसमें क्या है कि एफ पी दिया होगा या कि जीपी दिया होगा, मतलब दो टर्म में तुम्हें अलग अलग करके नहीं देंगे, मतलब दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शन दिया होगा कि एफ पी एंड जीपी। तो उसके बाद तुम्हारे पास क्या करना है, तो उसका लैपलास इनवर्स निकालना है कि, एक मिनट, ये छोटा दिख रहा है ना, तो फार्मूला क्या होता है कि नोट द कन्वोल्यूशन ऑफ एफ जी। तो कुछ नहीं, तुम्हारे पास दो फंक्शन दिया होगा कि मान लो दे दिया कि इनवर्स ऑफ लैपलास 1/s/(s+1)। अब यहाँ पे देखो s+1 है, मतलब s × s+1, तो इसको तुम पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, लेकिन ये बोल दिया कि स्पेसिफिक कन्वोल्यूशन थ्योरम से करना। तो क्या है कि एक को मान लो एफ एक्स, एक को मान लो जी, एक को मान लो एफ पी, एक को मान लो जीपी। मतलब मान लो तुमने 1/x को क्या मान लिया? एफ पी, और 1/x+1 को जीपी मान लिया। लेकिन हाँ, एक चीज और बता दे रहा हूँ, एफ पी और जीपी उनको अपने हिसाब से मानना, लेकिन हमेशा मानना जिसका एफपी उसको मानना जिसका इनवर्स ऑफ लैपलास निकालना बहुत डिफिकल्ट हो, उनको क्या मानना? एफपी। और जिसका इनवर्स ऑफ लैपलास निकालना इजी हो उसको मानना जीपी। तो हमेशा एक चीज दिमाग में रखना कि तुम्हारे पास दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन होगा, उसी में से तुम्हें एक को एफपी मानना है, एक को जीपी मानना है। तब तुम्हारे पास क्या निकालना पड़ेगा? तो तुम्हें फार्मूला लगाना है इनवर्स ऑफ लैपलास एफपी इंटू जीपी का, 0 से टी इंटीग्रेशन करना है, एफ एक्स जी टी माइनस एक्स डी एक्स। मतलब 0 से टी तुम्हारा लिमिट है एफ एक्स जी टी माइनस एक्स। अभी कहोगे एफ एक्स क्या है? तो एफ एक्स कुछ नहीं है, जो तुम्हारा आएगा टर्म जी टी, जैसे यहाँ से एफ टी आएगा, यहाँ से जी टी आएगा, तो इसी को क्या कर देना है? एक्स मान लेना। इसी को एक्स से रिप्लेस कर देना है बस। जब एक्स से रिप्लेस कर दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? यहाँ से जी एक्स और एफ एक्स आ जाएगा। उसके बाद जब जी एक्स यहाँ से मिल गया तो जी एक्स में क्या कर देना? टी माइनस एक्स। तो यहाँ पे अभी टी क्या है? तुम्हारा कांस्टेंट है बस। एक चीज और नोट कर लेना, नोट द कॉम्बिनेशन ऑफ एफ एंड जी इज डिनोटेड बाई। तो एफ और जी से भी डिनोट कर सकते हो। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका फार्मूला को याद रखना हमेशा कि तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन में इनवर्स ऑफ लैपलास अगर निकालना होगा तो तुम्हें समय दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन होगा, एक को एफ एक्स मानना है, एक को जी एक्स मान, सॉरी एफ को एफ पी मानना है, को जीपी मानना है। एफ पी को वो उसको मानना है एफ पी की जिसका इनवर्स ऑफ लैपलास निकालना बहुत डिफिकल्ट हो, जीपी उसको मानना जिसका इनवर्स ऑफ लैपलास निकालना बहुत ईजी हो। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन पे देखो, उसके पहले मैं तुम्हें एक इजी क्वेश्चन करा दे रहा हूँ कि इजी क्वेश्चन क्या है। जैसे देखो कि तुम्हारे पास कोई पूछ रहा है कि इनवर्स ऑफ लैपलास निकालो 1/s × s+1। ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास। अब ये कैसे निकालोगे? तो इसको निकालने के लिए क्या करना, मैंने क्या बोला कि डिफिकल्ट वाले को तुम्हें एफ पी मान लेना है। तो एफ पी क्या, मान लो तुम्हें s+1 निकालना डिफिकल्ट है, तो एफ पी इक्वल टू क्या मान लिया? 1/s+1। जीपी इक्वल टू क्या मान लिया? 1/s। जब 1/fp निकल गया, जीपी निकल गया, तो तुम ये जानते हो इनवर्स ऑफ लैपलास एफ पी इक्वल टू क्या होता है? एफ टी। इनवर्स ऑफ लैपलास जीपी इक्वल टू क्या होता है? जी
टी। जब ये जी टी आ गया तो एफ पी का इनवर्स निकालना है, तो एफ पी क्या तुम्हारे पास 1/s+1 इक्वल टू एफ टी है। अब इसको पुट करो, 1/s+1 क्या होता है, ई के पावर माइनस टी इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारे पास एफ टी, क्योंकि ये कितना है तुम्हारे पास -1, और इनवर्स ऑफ लेप्लास 1/x - a के साथ क्या होता है, ई के पावर ए टी। ये तुम्हारे पास फार्मूला पड़े हो। अब तुम्हारे जीपी निकालना है, जीटी, तो इनवर्स ऑफ लेप्लास 1/s इक्वल टू क्या है, जी टी। तो जी टी है, तो यहाँ 1/s कितना होता है, 1 इक्वल टू जी टी। तो जी टी आ गया 1/s। तो आप क्या बोला था, टी को रिप्लेस कर देना है किसके साथ, एक्स के साथ। तो एफ एक्स क्या हो गया, ए के पावर माइनस एक्स, ये हो गया। और जी टी जी एक्स कितना हो गया, 1 ही रहेगा, क्योंकि एक्स यहाँ कांस्टेंट है ही नहीं, वो सॉरी वेरिएबल है ही नहीं, तो जी एक्स इक्वल टू 1 आ गया। तो तुम्हारे पास जब ये आ जाए तो क्या बोला था, फार्मूला निकाल लो, इनवर्स ऑफ लैप्लास एफ पी इंटू जी पी, तो 1/s इंटू एस प्लस 1 क्या होता है फार्मूला, 0 से टी लिमिट एफ एक्स इंटू जी टी माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको पुट कर दो, तो 0 से टी एफ एक्स के जब क्या है, ई के पावर माइनस एक्स, ई के पावर माइनस एक्स, जी एक्स के जगह क्या है, जी एक्स तो 1 है, तो 1 माइनस मतलब एक्स, जी एक्स कितना है 1 माइनस एक्स, मतलब टी के जगह तुम्हारा क्या रहेगा, जी टी के जगह 1 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे 1 ही दिया हुआ है तुम्हारे पास 1, तो 1 दिया हुआ है क्योंकि टी माइनस एक्स, तो यहाँ जी टी माइनस एक्स रखोगे तो यहाँ तो टी है ही नहीं, एक्स है ही नहीं, तो जी एक्स यहाँ पे कुछ भी करोगे तो यहाँ पे एक्स से माइनस करोगे तो जी टी माइनस एक्स करोगे तो 1 ही तो आएगा, क्योंकि यहाँ तो कांस्टेंट है, यहाँ 1 आ गया, इसका इंटीग्रेशन डी एक्स हो गया, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ई के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए के पावर एक्स का ई के पावर माइनस एक्स का माइनस ई के पावर माइनस एक्स, लिमिट क्या है 0 से टी, पुट कर दो तो माइनस ई के पावर माइनस टी, क्योंकि टी अपर लिमिट माइनस ई के पावर 0 कितना हो गया 1, तो इसको पुट करोगे 1 माइनस ई के पावर टी आ गया। अब इसको पार्शियल फॉर्म से करके भी देख लो तो यही आएगा, क्योंकि 1/s इंटू एस प्लस 1 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो एस प्लस 1 माइनस एस इंटू एस प्लस 1, मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ, तो 1/s माइनस 1/s प्लस 1, इसको रखोगे तो 1/s क्या होता है 1 माइनस ई के पावर माइनस टी, यही तो आया तुम्हारा, यही आया। तो चाहे तुम लेकिन अगर यही बोल दिया पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बोलता, बोल देता तुम्हें कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करना, तो कैसे कर दे, क्योंकि जब तक ये नहीं यूज करोगे तो तुम्हें नंबर 0 दे देगा, तो इसीलिए तुम्हें कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करना है। तो कुछ नहीं करना है तुम्हें, वही बोला ना, एफ एक्स जी एक्स मानना, या पी जी पी मानना, या पी उससे मानना है जो तुम्हें इनवर्स ऑफ लैप्लास निकालना बहुत डिफिकल्ट हो, जीपी उसे मानना जिसका इनवर्स ऑफ लैप्लास इजिली निकाल सको। हमारा क्वेश्चन चलते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनिवर्सिटी में कई बार पूछा गया है, तो यूनिवर्सिटी में कई बार पूछा गया है कि इनवर्स ऑफ लैप्लास में बताना है पी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर माइनस 9। तो क्या बोला, एक जो डिफिकल्ट हो, तो मतलब मान लो पी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर प्लस 4, इसको मान लो एफ पी, तो एफ पी क्या मान लो कि पी स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस 4, जीपी क्या मान लो 1/पी स्क्वायर प्लस 9। अब इसको देखो, इसको क्या मान लिया, इसको पी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर प्लस 4 मान लिया, इसको क्या मान लिया पी। अब या इस तरह भी कर सकते हो, इसको पी स्क्वायर ना डायरेक्ट मान के कि इसको दो पार्ट में तोड़ दो, पी इंटू पी स्क्वायर प्लस 4, इसको इस तरह भी मान सकते हो, इसको दो जगह लिख दो कि पी अपान पी स्क्वायर प्लस 4 और दूसरा पी अपान पी स्क्वायर प्लस 9, वही बताऊंगा, दोनों तरफ से करके चलते हैं इसको, क्वेश्चन अपने नोटपैड में करते हैं। अब ये क्या है, इनवर्स ऑफ लैप्लास पी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर प्लस 4 इंटू पी स्क्वायर प्लस 9। अब इसको क्या किया, दोनों तरफ मान ले रहा हूँ, तो एक को क्या कर रहा हूँ, इसको एफ पी इक्वल टू क्या मान ले रहा हूँ, पी अपान पी स्क्वायर प्लस 4, जी पी इक्वल टू क्या मान ले रहा हूँ, पी स्क्वायर अपान सॉरी पी अपान पी स्क्वायर प्लस 9 मान लिया। अब इसको देखो सॉल्व करो, अब इसका क्या है कि इनवर्स निकाल लो एफ पी का, इनवर्स ऑफ लैप्लास एफ पी का पी अपान पी स्क्वायर प्लस 4,
इक्वल टू क्या आएगा, एफ टी आ जाएगा, एफ टी आ जाएगा। तो इसको पुट कर दो। तो पी अपान पी स्क्वायर प्लस 4 किसका है, कॉस कुछ एटी का लग रहा है ना, क्योंकि कॉस एटी का क्या होता था, यस का हो या पी का हो, तो कॉस एटी का क्या होता था, पी अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये क्या है तुम्हारा 2, तो एफ टी कितना आ गया, कॉस 2t। ये क्या आ गया, कॉस 2t। और दूसरा ऐसा देखो क्या है, इनवर्स ऑफ लैप्लास पी अपान पी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू जी टी। अब इसका देखो ये भी क्या बन रहा है, कॉस 3t। तो जी टी इक्वल टू क्या आ गया, कॉस 3t। अब देखो cos 3t आ गया, एफ टी कितना आ गया, ये आ गया। तो एक्स को इससे आज रिप्लेस कर दो। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos 2x। इसको t माइनस एक्स के साथ, तो जी टी माइनस एक्स के साथ, यही है ना। क्या है फार्मूला, क्या था, t माइनस एक्स, टी माइनस एक्स के साथ रिप्लेस कर दिया इसको। तो t माइनस एक्स इक्वल टू कॉस टी की जगह क्या, t माइनस एक्स। तो 3t माइनस एक्स, इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, तो कॉस 3t माइनस 3x, ये हो गया। अब देखो इसका क्या है, कभी तुम्हें ये पता चल गया, या फिर जी टी माइनस एक्स पता चल गया, इसको पुट कर दो किसमें, आंसर। अभी देखो इसको पुट करोगे कहाँ पे, इनवर्स ऑफ लैप्लास एफ पी इंटू जी पी, क्या होता है, 0 से टी एफ टी जी टी माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको पुट करो, 0 से टी, एफ टी कितना है, कॉस 2x, जी टी माइनस एक्स कितना है, कॉस 3t माइनस 3x इंटू डी एक्स, ये दिया हुआ है। तो इसको देखो क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, कॉस ए कॉस बी, मतलब अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 कॉस ए 2 कॉस बी। अगर डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन करोगे तो नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर मल्टीप्लाई कर दो अलग अलग करके कर लो जाओगे। तो क्या बन रहा है, 2 कॉस ए, अगर 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 1/2 जीरो से टी इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉस 2x कॉस 3t माइनस 3x dx। अब इसको सॉल्व, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या बताया था कि 1/2 जीरो से टी, कॉस ए 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो कॉस 2x प्लस 3t माइनस 3x प्लस कॉस 2x माइनस 3t माइनस 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 प्लस 3x इंटू डी एक्स, ये आ गया। अब देखो अभी क्योंकि एक अलग अलग कर दिया तो इसको इंटीग्रेशन तुम इजीली कर लोगे, जब प्रोडक्ट में होता है तो तुम्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। 0 से टी, अब देखो कॉस 2x प्लस 3 माइनस 3x कितना होगा एक्स, तो कॉस ये कितना हो गया 3t माइनस एक्स प्लस, अब ये देखो 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x, कॉस 5x माइनस 3t इंटू डी एक्स, ये बन गया। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन, या इसको अलग अलग कर लो या डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो। तो तुम्हें पता है cos 3t माइनस एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, 1/2, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो साइन 3t माइनस एक्स हो गया। अब देखो 3t माइनस एक्स, अब इसका क्या किया, इसको मान लिया है पूरा को एक्स, तो cos x का इंटीग्रेशन साइन है, अब 3t माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, अब 3t माइनस एक्स का इंटीग्रेशन 3t एक्स माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट कितना सा आ गया 0 से t, इसका आ गया प्लस, इसका करोगे तो cos का फिर साइन कितना होता 5x का, यही बोला 5x माइनस 3t। अब 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा 5x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3t का 3t एक्स, इसका भी 0 से t, ये हो गया। अब इसको तुम क्या करो ब्रैकेट में बंद कर दो 1/2। अब इसका लिमिट ओपन करो तो 1/2 इक्वल टू, इसका ओपन करो तो साइन 3x, अब इसका ओपन करोगे तो साइन 3t, कहाँ पे x के जगह पर रिप्लेस करना है, तो साइन 3t माइनस टी इंटू ये 3t स्क्वायर
माइनस टी स्क्वायर बाई 2। अब क्या है जीरो, अब जीरो जब रखोगे तो एक्स का जीरो तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 3t। अभी इसके जगह फिर अभी एक्स की जगह फिर क्या रखोगे जीरो, तो ये सारे क्या हो गए, इनको मल्टीप्लाई में जीरो, तो इनके साथ क्या है कि अगर जीरो से मल्टीप्लाई करोगे इनटू जीरो तो ये सारे जीरो हो जाएंगे। फिर प्लस, अब इसका देखो, जब इसका इन लिमिट ओपन करोगे तो साइन साइन 5 के जगह पर 5t-3t ये रख दिया। फिर इसका 5t² बाई 2-3t²। अब फिर इसके जगह पे के जब जीरो रखोगे ये भी जीरो आ जाएगा, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करोगे कुछ भी जीरो हो जाएगी। तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ लोअर लिमिट को। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 साइन 3t-t कितना हो गया साइन 2t। अब इसका सॉल्व करोगे तो 4t² इंटू 4t² - t² कितना हुआ, ओ सॉरी 3 दूनी 6, 6t² - t² कितना हुआ 5t² बाई 2। ये आ गया माइनस, इनको यहाँ पे जीरो हो जाएगा, माइनस जीरो तो क्या होगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ प्लस डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। अब साइन 3t, 5t - 3t कितना हो गया साइन 2t माइनस नहीं मल्टीप्लाई में। अब देखो 5t² है तो 3 दूनी 6 t² - 5t² 60, 5t² - 60 कितना हो गया -t², अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो साइन 2t कॉमन कर लो, 1/2 साइन 2t कॉमन कर लो। अभी नहीं कॉमन कर रहे हैं डायरेक्ट साइन 1/2 साइन 2t। अब देखो साइन 2t तो 5t² बाई 2 -t²बाई 2। अब इसको सॉल्व करो तो क्या बचेगा 1/2 साइन 2t इंटू इसको सॉल्व करोगे तो 5t² - t² कितना 4t²बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल, अब ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो कितना आया तुम्हारा आंसर t² साइन 2t। यही आंसर आया किसका, इनवर्स लैप्लास ऑफ p² प्लस 4 टू p² + 9 का आंसर क्या आया, ये आया कि t² इंटू ये साइन 2t, ये तुम्हारा आंसर आया साइन 2t। अब इसको देखो, अगर तुम पार्शियल फ्रैक्शन रूल लगा के करते तो क्या है कि तुम्हें पास चार की वैल्यू निकालनी पड़ती, तो जब चार की वैल्यू निकाल दो तो वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाती। तो इसमें क्या किया तुमने, कुछ नहीं किया है, उसको अलग अलग करके पहले इनवर्स निकाल लिया fx gx, बस उसको सॉल्व करते चले गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूज द कॉन्वोल्यूशन। देखो तुम्हारे पास हमेशा ये टॉपिक में बोल रखे हैं कि यूज करो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, मतलब बोल रखे हैं कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करना है। अब दूसरा क्या है कि यूज द कॉन्वोल्यूशन तो फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो 1/s² + a² का होल स्क्वायर है। अब इसका तुम्हें बताना है तो कैसे करोगे, तो कुछ नहीं 1/x² + a², इसको दो पार्ट में तोड़ दो, उसको अलग अलग कर लो। कैसे, क्या कह रहे हो, इसको अलग अलग कर लो कि इस तरह लिख सकते हो 9/s² + a² इंटू 1/x² + a²। इसको एक को एफ एक्स मान लो, एफ पी, इसको क्या मान लो जीपी, एक को एफ पी एक को जीपी मान लो। जब एफ पी और जीपी मानोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास वही फार्मूला लगा दो आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैं तुम्हारे पास क्या है, इनवर्स लैप्लास निकालना है 1/s² + a² का होल स्क्वायर, 1/s² + a² का होल स्क्वायर निकालना है। तो इसको निकालने के लिए तो मैंने क्या बोला, इसको दो पार्ट में तोड़ दे। तो इसको जब दो पार्ट में तोड़े तो एक को क्या मान ले, पी क्या मिला 1/s² + a²। एक को जीपी को क्या मान लिया 1/s² + a²। अब इसको जब एफ पी आ गया तो तुम यहाँ से एफ टी निकाल सकते हो, तो इनवर्स ऑफ लैप्लास एफ पी इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ टी। तो इनवर्स ऑफ लैप्लास की जगह इंटीग्रेशन ऑफ 1/s² + a² एफ टी, तो 1/s² + a² है, तो 1/s² + a² क्या होता है 1/a साइन
ये टी इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारे पास, एफ टी। तो ऐसे अगर दूसरे का क्या करोगे, जी टी आ जाएगा, यहाँ जी टी कितना आ जाएगा, अगर ऐसे निकालोगे तो जीटी भी आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो रहा है। तो यहाँ पे जीटी क्या आ जाएगा, जीटी इक्वल टू आ जाएगा, सेम है क्योंकि वन बाई ये साइन ये टी। अब यहाँ पे जी टी को किससे रिप्लेस कर देना, टी माइनस एक्स से। तो क्या आ जाएगा, वन बाई ये साइन ये टी माइनस एक्स, इसको ब्रेकेट ओपन कर लो। तो इसको ब्रेकेट ओपन करते हैं तो जी टी माइनस एक्स इक्वल टू वन बाई ये साइन ये टी माइनस ये एक्स, ए टी माइनस ए एक्स। अब दूसरा क्या है कि एफ टी को एक्स से रिप्लेस करो, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन बाई ये साइन ये एक्स। अब तुम्हें जब ये पता चल गया तो तुम्हें पास कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का फार्मूला पता ही है कि क्या होता है, इनवर्स ऑफ लैपलास एफ पी इंटू जी पी इक्वल टू क्या होता है, जीरो से टी एफ टी जी टी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। पुट कर दो, जब पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो से टी एफ टी कितना है, वन बाई ये साइन ये टी ये एक्स है, सॉरी ये एक्स है, इंटू जी कितना है, वन इंटू वन बाई ये साइन कितना है टी की जगह ये टी माइनस ये एक्स इंटू डी एक्स। अब कुछ नहीं, वही सिंपल फार्मूला तुम्हें बताया नहीं था कि तुम्हारे पास साइन ये है तो ये वन बाई ए स्क्वायर को कॉमन कर लो तो वन बाई ए स्क्वायर आगे आ गया। तो वन बाई टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड, तो वन बाई टू इंटीग्रेशन करना है जीरो से टी, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि टू से डिवाइड भी कर रहा हूँ। क्या बन गया, साइन ए एक्स साइन ए टी माइनस ए एक्स डी एक्स। अब देखो, अब तुम्हें पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो कि टू साइन एट साइन बी, टू साइन ए साइन बी क्या होता है कि कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये पुट कर दो तो वन बाई टू ए स्क्वायर जीरो से टी कॉस ए एक्स माइनस ए टी प्लस ए एक्स, ये हो गया माइनस क्या बोला नहीं, टू साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए एक्स प्लस ए टी माइनस ए एक्स इंटू डी एक्स, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखो इंटू डी एक्स कर दो। अब ए एक्स से ए एक्स कैंसिल, ए एक्स से एक्स कैंसिल, ये क्या बचा, वन बाई टू ए स्क्वायर जीरो से टी। अब क्या बचा, ये दोनों ऐड हो गए तो कॉस टू ए एक्स कॉस टू एक्स माइनस ए टी माइनस कॉस ए टी। तो यहाँ पे कॉस ए टी है, अब इसको इंटू डी एक्स है, अब यहाँ इंटू डी एक्स है तो कॉस ए टी, अब इसको इंटीग्रेशन कर दो। देखो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो टू ए स्क्वायर, तो अभी देखो कॉस टू एक्स माइनस ए टी, कॉस टू एक्स माइनस ए टी, इसको पूरे को क्या मान लो एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। तो साइन क्या आ गया, टू ए एक्स माइनस ए टी। अब जब ये टू ए एक्स माइनस ए टी आ गया, अब इसका इंटीग्रेशन करो तो क्या हो जाएगा, टू एक्स का इंटीग्रेशन टू ए एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस ए टी एक्स, ये आ गया। फिर माइनस अब कॉस ए टी यहाँ एक्स तो है ही नहीं, एक्स का इंटीग्रेशन तो कॉस ए टी क्या तुम्हारा कांस्टेंट, तो एक्स इंटू कॉस ए टी। अब तुम्हारे पास क्या है, लिमिट क्या है, जीरो से टी। अब लिमिट तुम्हारे पास जीरो से टी है, इसको ओपन कर दो तो वन बाई टू ए स्क्वायर। अब इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या रख देना है, टी, तो साइन टू ए टी माइनस ए टी। अब इंटू ये टू से ये टू कैंसिल, तो क्या हो गया, ये टी स्क्वायर माइनस ये टी स्क्वायर। अब देखो ए टी स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर, ये भी जीरो। अब देखो, अब ये पहला ए टी स्क्वायर माइनस ए टी, इसको कट के जीरो हो जाएगा, जीरो मल्टीप्लाई जीरो। दूसरा देखो, जब लोअर लिमिट लगाओगे इसमें फिर ये क्या है, अब फिर ये देखो एक्स माइनस टी कॉस ए टी, तो टी कॉस ए टी है। अब इंटू जीरो, अब देखो करेंगे जीरो लिमिट लगाएंगे। अब देखो जीरो वाला जब करूंगा तो ये एक्स है सारे में, तो ये तो जीरो हो गया, फिर जीरो,
तो -0, ये तो ऑलरेडी फिर 0 प्लस 0, तो 0 इंटू 0 हो जाएगा। अब देखो ये फिर ये टी स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर कितना हो गया, कट गया 0, तो क्या ये क्या हो गया, ये पूरी टर्म 0 हो गई क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाई 0, तो क्या आ गया 1/2 ए स्क्वायर इंटू माइनस माइनस टी कॉस ए टी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो तुम्हारे पास का आंसर क्या था, इनवर्स ऑफ लैप्लास क्या निकालना था, 1/1 एस स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर का होल स्क्वायर करना था। क्या आया आंसर, 1/2 ए स्क्वायर माइनस के साथ टी कॉस ए टी, ये तुम्हारा आंसर आ गया। यही निकालना था कॉन्वोल्यूशन। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम बहुत इजी है, केवल तुम्हें इंटीग्रेशन आना चाहिए बस। इनो, इनो, यूनिट 2 में क्या है कि तुम्हें पूरे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के साथ ही खेलना है। अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं आता, बेसिक चीजें जो इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं, डिफरेंशिएशन में बेसिक क्या होते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको देख लो एक बार, उसके बाद यूनिट 2 बहुत ईजी लगेगी। तो हम यहाँ पे अपनी यूनिटी को खत्म करते हैं, अपने टॉपिक को, आज के लेक्चर को। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प लग रहा हो, हम जैसे पढ़ा रहे हैं आपको, क्योंकि मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप वीजी में प्रोवाइड करते रहे, तो आपको हेल्प लग रहा हो तो हमारे चैनल, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कैसा लग रहा है लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। और एक और बात है कि जैसे आप अभी एक मतलब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप इंटरव्यू में लेवल, जैसे इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे डीएसए करना है, तो आपको मैं पाइथन सीरीज मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ। तो इसी चैनल पे पाइथन के प्लेलिस्ट के नाम से प्रोवाइड है, तो वहाँ पे जाके हमारे इसी चैनल पे देख सकते हैं पाइथन, जो आपको बेसिक टू एडवांस इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन होते हैं, जी मतलब एकदम जीरो से शुरुआत किया हूँ, तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। जैसे आपको सी शार्प में अगर आपको को पढ़ना है, या मान लो पाइथन में नहीं पढ़ना है, सी शार्प में पढ़ना है, या और अपने दोस्त को किसी को अगर सी शार्प के पढ़ना है, तो करण सर आपको पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे जाके इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे सी शार्प के नाम से देख सकते हैं, जो आपको सी शार्प को डीएसएस भी प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, क्योंकि आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे हम। तो चलते हैं, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड हमारे चैनल पे बने रहिए।